Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel Sonia Multi Collection. Today we are discussing about type of managers. ये मैनेजमेंट सीरीज़ की सेकंड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ मैनेजर। इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ये 4 टाइप्स हैं और इनमें से बेसिक कौन से हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। मैं इसमें आपको फिर से बता दूं कि ये मैंने 4 टाइप्स लिखी हैं मैनेजर की, बट इसमें जो वाइटल है ना वो बेसिक ये 3 है। ठीक हो गया। टॉप मैनेजर, मिडल मैनेजर एंड है फर्स्ट लाइन मैनेजर। नॉन मैनेजरियल ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये मैनेजर नहीं होते बट कंसील करने तो बेस्ट है, अगर नहीं करेंगे डजेंट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन सा मैनेजर? वो मैनेजर जो हमारे नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ यानी टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र एंड जो भी लेबर वगैरह वर्कर्स हैं, वर्क फोर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है। ठीक है। ये जो भी इसने अपना सारा वर्क वगैरह लेना होता है लेबर से, जो भी लेबर के इश्यूज़ हैं उनको सोल्व करना होता है, जो भी उसकी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मटेरियल से, मशीनरी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो वो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर का जो है वो काम होता है, फंक्शन होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसको कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। इसमें जो है इसके जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो ऑर्डर रिसीव करता है मिडल मैनेजर से। ठीक हो गया। मिडल मैनेजर कौन सा है? वो मैनेजर जो कि टॉप लेवल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है, दरमियान राब्ता पैदा करता है। ये डायरेक्टली फर्स्ट लाइन मैनेजर जो भी इसके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी जो भी इसकी हैं, वो अपनी जो भी इसकी खुद की रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट टॉप मैनेजर को जाकर डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो जाके बोलेगा मिडल मैनेजर को। अब मिडल मैनेजर का जो है वो वर्क है कि वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करे, जो भी इशूज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सोल्व करे, जो भी उसको चीज़ें वगैरह की नीड है ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन या गुड प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं मिडल फर्स्ट लाइन मैनेजर की, वो मिडल मैनेजर उसको हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। बेसिकली मैनेजर का मतलब यानी चीज़ों को, ओवरऑल थिंग्स को कंट्रोल करना है। ठीक है। हर चीज़ पे अपनी रसाई एहसास हासिल करना है, कंट्रोलिंग एहसास हासिल करना, ये मैनेजर का वर्क होता है बेसिक। आगे हमारे पास आ जाता है मिडल मैनेजर। जो मिडल मैनेजर है वो टॉप मैनेजर का जो काम है वो इसका होता है कि जो भी इसके नीचे वाले बाकी वाले जितने भी मैनेजर या मिडल मैनेजर हो गया, फर्स्ट लाइन मैनेजर हो गया, इनकी वर्क एफिशिएंसी को देखना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको जो भी इसके इश्यूज़ वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आइडियाज़ हैं, तमाम को देखना इनका काम होता है। जैसे जैसे ये मैंने आपको ट्रायंगल बना के शो किया, ये ट्रायंगल का मकसद यही है कि जैसे जैसे इनके रैंक हाई होते जाएंगे ना मैनेजर्स के, ऑटोमेटिकली इनकी जो है नंबर ऑफ मैनेजर्स कम होते जाएंगे, लो होते जाएंगे, इनकी जितनी भी तादाद है मैनेजर की वो कम होती जाएगी। ठीक हो गया। रैंक हाई होने से मुराद है कि जैसे जैसे इनकी पोस्ट अप होती जाएगी, जैसे जैसे प्रमोशन होती जाएगी, प्रमोशन हो भी सकती है, ब्याज दफ़ा वो डायरेक्टली किसी को हायर कर लेते हैं। ठीक है। उनके एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ भी है। तो टॉप मैनेजर का जो है बेसिक वो उसका ये होता है कि ये कंट्रोल करता है ओवरऑल जो भी उसके वर्किंग वगैरह है सबको। आगे हम करेंगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर की ऑब्जेक्ट कह लें, प्रॉपर्टीज़ कह लें, फीचर्स कह लें। मैनेजर परफॉर्मेंस देखता है, एंट्री लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं और इनकरेज करता है, मोनिटर करता है, रिवॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, जो भी वर्कर की परफॉर्मेंस है उनको रिवॉर्ड करता है। ठीक है। ये टीच करता है एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ को। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है इसका काम होता है कि जो भी एंट्री लेवल इसके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, उनको टीच करना है, उनको गाइड करना है। ठीक हो गया। उनको उनका काम बताना है कि वो उन्होंने क्या काम करना, हाउ टू डू। ठीक है। हाउ टू डू देयर जॉब, वो कैसे अपनी जॉब को करें, कैसी अपनी जॉब को उनको करनी चाहिए, कब कितनी देर में करना चाहिए, वर्क उनका टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना मटेरियल मैक्सिमम उन्होंने कितने अरसे में कितना मटेरियल बनाना है, ये जो सारे इनके मैटर्स हैं ये कौन देखता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक हो गया। फर्स्ट लाइन मैनेजर इसलिए हायर किया जाता है ताकि वो
जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, वर्क फोर्स है, तमाम को कंट्रोल करे, उनके मैनेज करे, उनके काम को, उनकी एफिशिएंसी को, और अकॉर्डिंग टू वर्क और एफिशिएंसी देयर एम्प्लॉयज़ वो उनको रिवॉर्ड दे। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है सेकंड पे मिडिल मैनेजर। मिडिल मैनेजर क्या करता है? प्लान करता है। ठीक हो गया। एलोकेट द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करता है ताकि उनके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसका वो हासिल हो सके। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि पहले ही बता चुकी हूँ, ये कोऑर्डिनेट और लिंक करता है ग्रुप्स के दरमियान, डिपार्टमेंट्स के दरमियान, और डिसीजन जो भी हैं वो इससे रिलेटेड लेता है कि किस तरह लिंक किया जाए, किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए दो डिफरेंट ग्रुप्स को, डिपार्टमेंट को, और किस तरह इनके दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाए। ठीक है हो गया। ये मॉनिटर करता है, मैनेज करता है द परफॉर्मेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट और सब यूनिट एंड मैनेजर्स हो रिपोर्ट दैम। ठीक है, ये परफॉर्मेंस जो भी सब मैनेजर मैं आपको पहले ही बता चुकी, सब मैनेजर ज़्यादा होते हैं। एक मैनेजर के नीचे छोटे छोटे ग्रुप में जो भी डिवीजन हो रही होती है ना किसी भी चीज़ की, वो सब कहलाती है। सब ग्रुप कह सकते हैं, सब उसको सबके साथ यानी ग्रुप्स के साथ सब ग्रुप, सब यूनिट, और जो भी चीज़ होगी छोटी डिवीजन को उसको सबका वर्ड दिया जाता है SUB। ठीक हो गया। आगे इसका काम होता है कि इनके दरमियान लिंक करना है उनको, सब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उसके वर्क और परफॉर्मेंस को देखना। ठीक हो गया। और डिफरेंट ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स के दरमियान लिंक पैदा करना, कोऑर्डिनेशन करना, उनको जो है वो देखना कि ये किस तरह से काम कर सकते हैं, इनके दरमियान किस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की या फर्स्ट लाइन मैनेजर की या एम्प्लॉयज़ की, वो किस तरह से किस लिंक के थ्रू किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए, किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सके टॉप लेवल मैनेजर एंड बॉस जो भी ओनर है ऑर्गेनाइजेशन का उन तक। ठीक हो गया। ये मैंने फिर आपको बता दूं कि ये लिंक पैदा करता है, लिंक जो भी है फैसिलिटेट करता है किसको? फर्स्ट लाइन मैनेजर की फैसिलिटेट करने के लिए होता है। और टॉप लेवल मैनेजर लास्ट मैनेजर होता है। ठीक है, ये इसका रैंक सबसे हाई रैंक होता है और ये मोस्टली 1 होता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उनकी तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है, उनका जो है रैंक या अथॉरिटी वो लो होती है। अब जो मिडिल मैनेजर है उनकी जो रैंक या अथॉरिटी है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर से ज़्यादा होती है, बट उनकी तादाद कम होती है देन फर्स्ट लाइन मैनेजर। इसी तरह जब टॉप मैनेजर होगा, टॉप मैनेजर का रैंक हाई हो जाएगा, उसके पास अथॉरिटी होगी कोई भी डिसीजन लेने की ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसका रैंक हाई होगा, बट जो उसकी तादाद है, जो उसकी मेंबर्स मैनेजर है वो सिर्फ एंड पे जाके एक ही रह जाता है टॉप मैनेजर। ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है वो किस तरह से वो जो मैनेजर सिलेक्ट करती है। ठीक है, ये आल्सो कहा टू बी समवन हु इज देयर टू गिव लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा शख्स जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दे सके ऑर्गेनाइजेशन को लंबा अरसे तक चला सके, उसके लिए उसको थिंकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए, उसके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। टॉप मैनेजर के पास एबिलिटी हो कि वो समथिंग इंट्रोड्यूस न्यू, कि वो कुछ नई चीज़ इन्वेंट कर सके या फिर न्यू क्रिएशन को जो इंट्रोड्यूस करवा सके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अगर तो वो ये चीज़ें नहीं करेगा देन वो जो टॉप मैनेजर है वो हरा देंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ है। ठीक है, ये किंग ऑफ प्लान होता है, ये जो तमाम प्लान है ना कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए तमाम तो मैनेजर ही डिसाइड करता है जितने भी डिसीजन होते हैं। ठीक है, ये जो है क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर चेंज आल्सो कार स्टेटस को। ठीक है, ये स्टेटस को भी कहलाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक हो गया। फिर ये मेजर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इसके पास पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी बड़े डिसीजन हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके और लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड की जा सके ऑर्गेनाइजेशन को, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कारोबार है वो ठप ना हो, वो किसी ना किसी तरीके से मार्केटिंग में हमारे जो है मार्केटिंग उसमें सोशल मार्केटिंग में या जिस तरह भी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग है उसमें किस तरह से वो सर्वाइव कर सके, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को देख के जो भी उसमें चेंजेस आ रही हैं, जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं
और या फिर जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करें, प्रोडक्ट में कोई चीज़ जो न्यू आनी हो या कुछ जो चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस हो रही हों, वो सारे काम के डिसीजन कौन लेता है? टॉप मैनेजर। ठीक है, टॉप मैनेजर जो है इसका रैंक तो हाई होता है, इसकी अथॉरिटी भी हाई होती है।